नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 67 को। हिंदी में 67 को 67 कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक निर्देश दे रहे हैं और उससे ये बता रहे हैं कि ये जो गुह्य ज्ञान यानी भगवद गीता का यह ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है, इस ज्ञान को तुम उन्हें को कभी मत देना जो कि ना तो संयमी हैं और ना ही भक्त हैं और या फिर उनसे द्वेष रखते हैं। इसके अंग्रेजी में अनुवाद के लिए मैंने ट्रांसलेशन दे रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हर स्लाइड पर ये मौजूद है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। समर्पण ही अंततः सिद्धि का मार्ग है। सभी योग, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या ध्यान योग हो, और सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार की अनुष्ठान विधियां, इन सब के पालन करने का एक ही लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है अंतःकरण की शुद्धि के बाद दिव्य अंतःकरण से ईश्वर के प्रति समर्पित होना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संयमी नहीं है, अर्थात वासनाओं के भोग में अत्यधिक लिप्त है और किसी भी प्रकार से उसका भोग ही करना चाहता है, उन्हें यह ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। नीचे दिए गए विचार मेरे अपने अनुभवों और समझ पर आधारित हैं, अतः इनके संपूर्ण रूप से एकमात्र सत्य होने की घोषणा मैं नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर जो कुछ भी आगे पैराग्राफ में मैं बताने जा रहा हूँ, वो मेरी अपनी समझ के आधार पर बताया जा रहा है। और मेरी समझ ये कहती है कि संभवतः उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जो संयमी है, जो संयमी नहीं है, वो भोग वासनाओं का ही भक्त होगा और उसके द्वारा स्वयं के अंतःकरण की शुद्धि की साधना अभी बाकी है। समर्पण की आवश्यक शर्त होने के कारण अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। इसके बिना यदि कोई समर्पित होने का दिखावा करेगा, क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि किए वो भाव से समर्पित नहीं हो पाएगा, तो वह अपने समर्पण का उद्देश्य श्री कृष्ण को न मानकर उनकी माया अर्थात वासना युक्त जीवन की इच्छाएं उनको जीवन का उद्देश्य बना लेगा। और जब उसे उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी, तो वह अपना दूषित अनुभव दूसरों में बांटेगा और उन्हें भी पथभ्रष्ट कर देगा। जो भक्त नहीं है, वह भी उनके प्रति भावों से जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि व्यर्थ ही दिखावा कर रहा है। किसी सत्संग में दो आंसू निकल आए तो लगा कि अब तो ईश्वर की गोद में ही जा बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति की यात्रा अभी अधूरी है और इसीलिए समर्पण के इस विज्ञान को ऐसे व्यक्ति को न समझाया जाए, अन्यथा वह भी भक्ति योग के अभ्यास को पूरा किए बिना ही समर्पण के भौतिक प्रयासों में उलझकर अपना नुकसान कर लेगा। जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं, ऐसा किसी अन्य संप्रदाय में पैदा होने और अपने ही संप्रदाय को श्रेष्ठ समझने के हठ के कारण बिना श्री कृष्ण को जाने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेने के कारण भी हो सकता है। वो उनसे ईर्ष्या रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए भी श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं और उनके अस्तित्व को ही नकार देने का राजनैतिक षड्यंत्र भी करते हैं, ताकि कृष्ण के न होने को साबित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी शून्य घोषित कर सकें। श्री राम से उन्हें ही ईर्ष्या हो सकती है जो अपने लिए राजपाट या जायदाद चाहते हैं और इसके लिए वो अपने ही भाइयों को छल पूर्वक मार डालने में कुछ गलत नहीं समझते। इतिहास में इसके बहुत उदाहरण भी रखे हुए हैं। ऐसे लोग भी ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित हैं। ऐसे मूर्ख रामायण में भाइयों के प्रेम और महाभारत में भाइयों के बीच युद्ध को एक विरोधाभास की तरह इसीलिए दिखाते हैं ताकि उनके या उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को वो उचित ठहरा सकें और सनातन धर्म को कंफ्यूज दर्शन के रूप में घोषित कर सकें। लेकिन ऐसा करते समय वो ये भूल जाते हैं कि रामायण में भाइयों के बीच कोई द्वेष नहीं था। श्री राम को वनवास मिला तो भी भरत प्रसन्न न हुए, पितु नंगे पैर अपने श्री राम को लेने वन की ओर दौड़ पड़े। महाभारत में भाइयों में द्वेष था। ये द्वेष ही तो अधर्म था जो रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर रख देता है। और इसी अधर्म को नष्ट करने के लिए यदि अपने ही भाइयों, पुत्रों को दंड देना पड़े, तो भी इसके पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे सभी लोगों को यह ज्ञान नहीं दिए जाने की संस्तुति की है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।